हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता फ्रॉम जयपुर और मेरी कंपनी का जो नेम है, मेरे एकेडमी का जो नेम है सिजलिन सैली सुनीता मेकओवर्स एंड एकेडमी है। हम एजुकेशन प्लस डेस्टिनेशन वेडिंग्स दोनों देते हैं, जिसमें हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स में ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग मीन्स जहाँ भी मैरिज होती है वहाँ जाके हम मेकअप प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ब्राइडल मेकअप हुआ, पार्टी मेकअप हुआ और गेस्ट मेकअप हुआ। और हमारे पास टीम है और हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है, मैं ये कहूँगी कि हम 100+ लोगों का मेकअप एक साथ कर सकते हैं और अच्छी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग पे। ये हमारे कंपनी का बेनिफिट है कि मोस्टली स्टूडियो में ये होता है कि स्टूडियो में जाके ही काम कराओ, पर हमारी कंपनी का ये है कि हम डेस्टिनेशन पे जाके काम करते हैं। मैं सुनीता कुमाऊत जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान मंगलचंद कुमाऊत है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती बरजी देवी है। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का है, एक 6 साल का है। और मेरे हस्बैंड अशोक कुमाऊत, वो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है। मैं मेरी जर्नी को बताना चाह रही हूँ आपको कि मैंने कैसे मेरी मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट की। सबसे पहले तो मेरा एम था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, लेकिन मेरी शादी हो गई एमए में। उसके बाद मुझे लगा कि मैं एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगी। तो मेरी हॉबी थी मेकअप की, मैं हमेशा मेकअप करती रहती थी और मेरी फ्रेंड्स के जितने की भी शादी हुई उन सब के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ब्राइडल मेकअप करती थी। वो मेरी हॉबी चेंज हो गई प्रोफेशन में। मुझे लगा कि आफ्टर मैरिज मैं ज़्यादा टाइम जॉब के लिए नहीं दे पाऊँगी, स्टडी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा मेरी शादी के 1 साल बाद ही हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद मैं अब स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगी। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे प्रोफेशन को, मेरी हॉबी को ही मेरा प्रोफेशन बना लेना चाहिए। मेरा बहुत इंटरेस्ट था मेकअप फील्ड में, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही लोगों के मेकअप करती थी और उनको अच्छा भी लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। तो फिर मेरे बेटा जब 2 साल का था तब मुझे लगा कि मुझे अब इस फील्ड में कम्प्लीटली चला जाना चाहिए। तो मैंने मेरे बेटे को मेरी मदर इन लॉ के पास छोड़ा। 2 साल का ही मेरा बेटा था। बहुत मुश्किल टाइम था वो, मुझे आज भी याद है। मेरे बेटे को मैं जब छोड़ के आई थी तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी उस दिन। एक 2 साल के बच्चे को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मेरा एम था ये कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं कि मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊँ या किसी भी फील्ड में जाऊँ, मुझे कुछ करना था। इसीलिए मैंने मेरे बेटे को छोड़ा वहाँ पे और फिर मैंने सिर्फ गवर्नमेंट से 3 महीने का ब्यूटी का कोर्स किया। उसके बाद डिफरेंट सलून्स में मैंने जॉब की। जयपुर के बड़े ब्रांड स्टाइल एंड सीजर्स, शेड्स में मैंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट जॉब की। और फिर एक टाइम ऐसा है कि मुझे लगा कि अब मुझे जॉब को छोड़ के खुद का प्रोफेशन डाल लेना चाहिए, खुद का स्टूडियो डाल लेना चाहिए, मेकअप स्टूडियो। तो मैंने 2014 में मेरा मेकअप स्टूडियो यहाँ इस्टेब्लिश किया। मेरे मेकअप स्टूडियो का नाम सिजलिन सैली सुनीता मेकओवर्स के नाम से है और मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा। मैंने अचानक ही बिल्कुल सडनली मेरा ऐसा हुआ कि मैंने मेरा स्टूडियो डाल लिया। ऐसा कोई मेरा था नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम मैं और जॉब करूँगी। मैंने सिर्फ 6 महीने ही जॉब की, मैंने ज़्यादा नहीं की। सिर्फ 6 महीने के एक्सपीरियंस लेके मैंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि मुझे वहाँ से जॉब से हटा दिया गया, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ थे, वो एक्सपायर हो गए थे और मैंने 15 डेज़ की लीव मांगी। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लीव नहीं देंगे। तो फिर मुझे लगा कि वहाँ से मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ, जॉब करूँ या क्या करूँ। लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टूडियो डाल लेना चाहिए। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, मैंने सारे फंड्स लोन लेके मेरा स्टूडियो डाला और धीरे धीरे स्टार्ट किया। इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा। स्टूडियो जब मैंने स्टार्ट किया तब, और मेरे इन लॉज ने भी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे बच्चे को रखा, मेरी हेल्प करी और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट करा। मेरी मदर इन लॉ गाँव से है, पर उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि नहीं, काम कुछ भी करो, लेकिन काम करो, काम करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। मेरा स्टूडियो जयपुर में अजमेर रोड विद्युत नगर पुरानी चुंगी पे है और 2014 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे पास स्टूडेंट्स आते गए। मैं कब टीचर बन गई मुझे खुद को भी नहीं पता चला। एक्चुअली पहले मैंने स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी।
तो जैसे फ्री एजुकेशन जिन स्टूडेंट्स को दी, वो अच्छे अच्छे स्टूडियो में आज जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी उनको मिल रही है। तो अपने आप ही ग्रेजुअली मेरे पास स्टार्टिंग में मैंने पहले स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेन किया। तो जब फ्री ट्रेंड हुए, जब मेरे स्टूडेंट्स किसी अच्छे स्टूडियो में आज काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी किसी की 25 है, किसी की 30,000 है, तो उन स्टूडेंट्स को देख के उन स्टूडेंट्स ने भी मेरा माउथ पब्लिसिटी किया कि सुनीता जी अच्छा सिखाती है मेकअप फील्ड में। तो मेरे पास धीरे धीरे स्टूडेंट्स आते गए और मैं प्रैक्टिस करती गई, मेरा हाथ साफ़ होता गया और मैं आगे बढ़ती गई। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैंने नेशनल लेवल पे भी अवार्ड जीता है, नेशनल लेवल पे मेरा मेकअप सेलेक्ट हुआ है और मेरी जर्नी चल रही है। और इस प्रोफेशन में मैं एक इंटरेस्ट के साथ इस प्रोफेशन को कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेरा काम करती हूँ, और जब मैं मेरा काम करती हूँ तो मैं उसके अंदर इतनी चली जाती हूँ कि मुझे जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता और मैं सेटिस्फाई नहीं होती कि उसका काम परफेक्ट हुआ है, तब तक मैं उस काम को छोड़ती नहीं हूँ। इस फील्ड में आने में और यहाँ तक पहुँचने में मुझे क्या स्ट्रगल हुआ, मैं मेरी जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैंने 2014 में स्टार्ट किया इस फील्ड में अपने आप को कि मुझे इसी फील्ड में आना है, मेरी हॉबी को भी प्रोफेशन बनाना है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये आई कि मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का था और मैंने उसको मेरे से 50 किलोमीटर दूर मेरी मदर इन लॉ के पास छोड़ा। तो जिस दिन जिस रात उसको, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि आपको कुछ करना है या अर्निंग करनी है, ना मेरे हस्बैंड का था ना मेरे इन लॉज का था। और लेकिन फिर भी मेरे मन में शुरू से ये था कि मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में। और मेरे फादर ने भी मेरी एजुकेशन कंप्लीट कराई, मैं उनको भी मेरी सक्सेस का श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे गुरु वही हैं। उस टाइम में, आज के 15 साल पहले गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था इतना, लेकिन मेरे फादर ने हमेशा हमेशा मेरी हेल्प करी। मैंने कहा पापा मुझे एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के बल पे मैं कुछ भी कर लूँगी, चाहे आगे ससुराल वाले, आपको पता है अपनी जनरेशन में ससुराल वाले ज़्यादा ना तो अमीर होते हैं ना ज़्यादा गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं। तो सपोज़ करो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं कुछ मेरी लाइफ में कर लूँ। तो मेरे पापा को मैं हमेशा यही बोलती थी कि पापा मुझे पढ़ना है आगे, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को समझा। मेरे पापा अनपढ़ थे, एक बिल्डर हैं, फिर भी वो बहुत हाई प्रोफाइल है। मेरे फादर भी विदाउट एजुकेशन होने के बाद फिर भी उन्होंने मेरी चीज़ को समझा कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं पढ़ाऊँ। मैंने जब भी मेरे फादर को कन्विंस किया तो उन्होंने मेरी बात को समझा, उन्होंने मेरे को मास्टर्स कराया। उसके बाद मास्टर्स में मेरी मैरिज हो गई। आफ्टर मैरिज 1 ईयर मैंने एक बॉय बेबी बॉर्न किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। जब वो 2 साल का हो गया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए मेरे करियर को। पहले मैं एजुकेशन लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आफ्टर मैरिज मैं स्टडी में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर मैंने मेरे फील्ड को चेंज कर लिया। और ये मेरी हॉबी थी मेकअप करना, तो फिर इसी को मैंने अपने प्रोफेशन में चेंज किया। मेरे 2 साल के बेटे को मैंने मेरी मदर इन लॉ के पास छोड़ा और बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए। जिस दिन मैं मेरे बेटे को छोड़ के आई थी, आज भी मुझे याद है, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी कि 2 साल के बच्चे को, उसका फीडिंग मैंने छुड़ाया, उसको मैं छोड़ के आई। फिर मैंने मेरी जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने गवर्नमेंट के एक ब्यूटी ट्रेनिंग, उसमें मैंने अपना ट्रेनिंग किया। ओनली 3 मंथ्स का मैंने ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे सलोन्स में जॉब की। उसके बाद जयपुर के बड़े जो ब्रांड है जैसे स्टाइल एंड सीजर है, शेड्स है, इनमें एज ए मेकअप आर्टिस्ट जॉब की। और प्रॉब्लम्स मेरे को ये आई कि मैं जॉब करती थी, सुबह जाती थी, शाम को आती थी, और मेरे बच्चे को मैंने छोड़ रखा था। सिर्फ मेरा 2 साल का बच्चा था, लेकिन मैंने सिर्फ 6 महीने जॉब की। उसके बाद किसी वजह से मुझे जॉब से भी हटा दिया गया, क्योंकि मुझे 1 मंथ की लीव चाहिए थी और वो लोग नहीं दे रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कहीं जॉब करूँ। मैंने इंटरव्यू भी दिए, अच्छे सैलरी बेस पे मेरा सिलेक्शन भी हो रहा था, लेकिन फिर मेरे सामने ये था कि मेरे बच्चे को मैं हमेशा थोड़ी दूसरी जगह रखूँगी, मुझे मेरे बच्चे के साथ ही रहना था। तो फिर मैंने अपना स्टूडियो, खुद का मेकअप स्टूडियो स्टार्ट किया। सडनली हुआ ये, मतलब ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे स्टूडियो डालना है। मेरा और था कि मैं कुछ टाइम और जॉब करूं, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा बेटा 3 साल का हो गया और मुझे उसको एजुकेशन भी देनी है। वहाँ मेरे से दूर ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना चाह रही थी मैं।
तो फिर मेरे बेटे को मैं यहाँ लाई जयपुर में, मैंने उसकी एजुकेशन स्टार्ट कराई और मैंने स्टूडियो डाला। और स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत हमेशा रंग लाती है। मैंने हमेशा अपने काम में ईमानदारी से मेहनत की है। और जब मैंने ओपन किया था तब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, मैंने सब लोन लिया। इवन मेरे हस्बैंड से भी जो मैंने पैसे लिए वो भी मैंने उनको वापस किए। मैंने जितना भी आज ये जोड़ा है मेरे सैलून में, मैंने खुद की मेहनत से जोड़ा है। मानती हूँ सबने मेरी हेल्प की है, इन लॉज ने किए, मेरे फादर ने किए, मेरे हस्बैंड ने किए, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से हर किसी का एक एक पैसा वापस किया है मैंने। अब फ्रेंड्स, मैं आज की जनरेशन को, लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लेडीज़ का ये बहाना होता है कि नहीं हमें टाइम नहीं है, या हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, या हमारे पास पैसा नहीं है जिससे हम कुछ कर नहीं सके। लेकिन ये गलत है। अगर आप चाहते हो और अगर आपने मन में ठान ली कि आपको कुछ करना है तो आप 100% कर सकते हो। बस आप में मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आप ईमानदारी से अगर मेहनत करते हो तो आप सक्सेस ज़रूर होगे। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब मैंने आफ्टर मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो जब मैं इस फील्ड में आई, इसको वैसे बेसिकली पार्लर बोलते हैं कि पार्लर का काम करती है। वैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ प्लस ब्यूटिशियन ऑल्सो आई एम। लेकिन लोगों को ऐसे लगता है कि अरे यार पार्लर का काम करती है, क्या करती है। लेकिन हम पार्लर का काम करते हैं, लोगों को कितना अनहेंस करते हैं, उनकी ब्यूटी को और अच्छा दिखाते हैं। तो प्लीज़ आप सबका रिस्पेक्ट करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप कोई भी काम करो, चाहे ब्यूटी लाइन में करो, चाहे सिलाई में करो, किसी में भी करो, आप अपने प्रॉपर डेडिकेशन से काम करोगे ना तो आप सक्सेस ज़रूर होगे। स्पेशली मैं वुमेंस को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो फील्ड है हमारा, ब्यूटी लाइन या मेकअप लाइन, ये सबसे बेस्ट फील्ड है लेडीज़ के लिए। इवन स्टिचिंग ऑल्सो, इसको हम घर में रह के कर सकते हैं। इसमें साथ साथ हम घर के काम कर सकते हैं, हमारे बच्चों को रख सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमारा देश ऐसे है कि एक मदर है, उसको अपने बच्चों को संभालना, ये शुरू से परंपरा है। और परंपरा क्या, ये एक नॉर्मल थिंग भी है कि अगर मदर है तो वही बच्चों को संभालती है ज़्यादा, और फादर है वो हमेशा आउटडोर काम करते हैं। तो ये काम ऐसा है जिसमें आप इनकम भी कर सकते हो, प्लस अपने बच्चों को संभाल सकते हो, प्लस आप घर पे रह के आपका कोई भी गेस्ट आ रहा है उसको भी आप संभाल सकते हो, अपने बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रख सकते हो, और आप अर्निंग कर सकते हो। मैं काफ़ी बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आज मेरे यहाँ से ट्रेंड हुए बच्चे सिजलिन सीजर्स, स्टाइलन सीजर्स, शेड्स, ऐसे बड़े ब्रांड में जॉब कर रहे हैं। और मैं इसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहूँगी, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं किसी को एजुकेट कर सकती हूँ और मेरी वजह से कोई आगे पहुँचे तो ये मेरा सौभाग्य है। आज मैं जहाँ भी हूँ, मेरे पापा को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज पापा मैं जिस भी स्टेज पे हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में आप जाओ तो एजुकेशन ज़रूरी है। उस ज़माने में भी मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। मेरा मतलब ऐसे होता था कि नहीं, घर में ये चलता था कि नहीं पढ़ के लड़कियां क्या करेगी। हमारी फैमिली में मास्टर करी हुई मैं हूँ और सिर्फ मेरी एक बहन है। उसके अलावा हम 5 भाइयों का, मेरे पिताजी 5 भाई है, उनके परिवार में सिर्फ हम 2 बहनों ने मास्टर्स कराए, जिसमें सबसे पहले मैं हूँ। मेरे पापा ने मतलब मेरी हर बात का विश्वास करा और उन्होंने मुझे एजुकेट किया, मेरी हेल्प करी उस ज़माने में भी।